कपीस भाई, क्या लगता है आपको कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे या जो छेड़खानी करेगा जहन्नुम भेज दिया जाएगा, या बुरखे को लेकर? जब ये सारी चीजें होती हैं तो क्या यह संदेश सनातन के लिए होता है या संदेश आम जनमानस के लिए है? ऐसी बहुत सारी चीजें, क्योंकि जब भी योगी का कोई बयान आया है तब तब समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कतें हुई हैं, ऐसा लोग बोलते हैं जी। संजय भाई, पहली चीज तो यह है कि योगी जी के जितने भी बयान हैं हाँ वो एक माननीय मुख्यमंत्री के पद पर, एक संवैधानिक पद पर बैठ करके और ऐसे बयानात जारी करना हम नहीं समझते हैं कि कहीं से ये उचित। हाँ। क्योंकि आप सरकार जो है वो संविधान के अनुसार चला रहे हैं। वो आप कहते हैं जहन्नुम पहुंचा देगी। मुझे आप बताइए, सभ्य समाज में इस तरह की शब्दावलियों की क्या आवश्यकता है? आपको अगर कर्मों पे अपने भरोसा होता तो शायद इस तरह की स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपको अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है। अगर होता तो 2023 के बाद से आप एनसीआरबी के रिपोर्ट भी तो जारी करते हैं कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है, तो वहां इनका बयान खामोश हो जाता है। दिक्कत इस बात की है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए, हिंदुत्व कार्ड खेलने के लिए, अपने आप को हिंदुत्व बॉय और पोस्टर बॉय बताने के लिए आप किस स्तर पर आ करके, और मैं नहीं कहना चाहता कि तमाम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं कि आम रास्ते पे चलता हुआ व्यक्ति भी शायद उन शब्दावलियों को जो है वो सराह नहीं सकता है, बचेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठ के करते, ठोक देंगे, अगले चौराहे पे देख लेंगे। ये सब मवालियों की भाषा होती है। ये किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए, हाँ ठीक है, आज आपने नफरत की जो राजनीति बोई है, इस देश को जो बांटा है, और कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरे ये देश किसी एक धर्म जाति विशेष का थोड़ी ना है, ये तो समूचे भारत के नागरिकों का है जो विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबी हैं, मतावती और मतों को मानने वाले हैं। लोकतंत्र में यही तो मजबूती है हमारी कि गंगो यमुना सभ्यता, और यही हमारे संस्कार है 1947 के बाद। तो शायद वो इस चीज को अनुग्रहित नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर इन शब्दावलियों पे बड़ा फर्क पड़ रहा होता तो क्या लोकसभा के इलेक्शन में हम 43 पे होते और ये 30 पे रुक जाते? आज जो केंद्र सरकार की बैसाखियां लगी हुई हैं, वो योगी आदित्यनाथ की उसमें बहुत बड़ी देन रही है कि इस तरह की शब्दावलियों को उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2024 से एकदम समझ लिए कि ये विकास की राजनीति तो करेंगे नहीं, और ये विकास पे बात भी नहीं अच्छा करेंगे। क्योंकि कपीस अभी भाई, हम आगे, आप जब अवसर हाँ। देंगे तो मैं विकास की भी बात करूंगा कि इनकी क्या ये विकास किए हैं। नहीं कपिल तो भाई, मैं एक सिर्फ चीज इतना ही बताइए, कहना चाहता हूं एक चीज बताइए, कि अगर जो अगर जी अगर अगर अपराधी अपराध करता है और उसे कहा जाए कि उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, अगर बच्चों के साथ बदतमीजियां होती है उसे कहे जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा, तो उसमें गलत कहाँ है? कपिल भाई, उसे किस गलत गलत, नजरिए से आपको लगता है कि वो गलत है? संजय भाई मैं बहुत सीधी बात कह रहा हूं कि आपको जहन्नुम पहुंचाने की ताकत इस देश के संविधान ने नहीं दी है, जेल पहुंचाने की ताकत दी है। हम्म और माननीय न्यायालय को ताकत दी है कि वो उसको कहां पहुंचाएगा। क्योंकि उसका जब विचारण होगा एक स्वस्थ समाज में, एक विधिक समाज में, ग्रिड नाम से बनने वाली विधियों के तहत जो दंड मुकर्रर है, क्या उससे ज्यादा आप दे सकते हैं? और अगर आप दे रहे हैं, आप न्यायालय का भी काम कर रहे हैं, तो आप मॉन्टेस्क्यू थ्योरी का ही आप विरोध कर रहे हैं जिस पर हमारा संविधान आधारित है जो अपराध कि कर रहा है एक। उसे न्यायालय नहीं दिखता? कपीस भाई, जो अपराध कर रहा है उसको भी तो दिखता है ना, उसे भी तो कानून व्यवस्था का पता है ना। मैं संजय भाई, मैं ये कहता हूं कि हाँ सभ्य समाज में विधायिका को पावर है। हाँ हमारी संसद एक कानून बना दे कि जो हाँ। लड़कियों को छेड़ेगा उसको जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। ये जो है वो शब्दावली जोड़ दे कि जहन्नुम क्या है, पहले तो ये परिभाषित करें कि जहन्नुम क्या है, उसके बाद वो सजा उसमें मुकर्रर करा दें, नहीं, इसे अगले इस चौराहे एंगल पे से भी तो निपटा दिया कपिल जाए। भाई सपा देख जरूरत ही सकती नहीं है कि बंद भाई ठीक है, कराइए। ये एक शब्दावली है भाई, ठीक है। जहन्नुम का मतलब आप ऐसे भी तो देख सकते हैं कि भाई आपको कठिन सजा दी जाएगी। भाई अपराध की श्रेणी पे एकदम खड़े हो जाना कि नहीं ये तो गलती है, मैं ये सवाल पैदा संजय करता भाई, है ना कि। संजय भाई मैं सबसे बड़ी बात आपको कह रहा हूं हाँ कि अगर आपके हाथ में भगवान ने ताकत दी है ना,
अपराध को रोकने के लिए, राम राज्य को स्थापित करने के लिए किसी ने मना किया है? हम्म। क्या राम राज्य में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसी वजह से थे क्या कि रावण को कहते कि तुम्हें जहन्नुम पहुंचा देंगे? उन्होंने तो रावण का वध करने के बाद रावण के पैर के पास खड़ा होकर के शिक्षा ग्रहण की। हमारा देश का तो कल्चर ये है। और आपको अपने ही न्यायालयों पर भरोसा नहीं है कि वो जहन्नुम पहुंचाएंगे या नहीं, आपको अपने कानूनों पे भरोसा नहीं है कि कानून की धाराएं उसको जहन्नुम पहुंचा सकती हैं कि नहीं पहुंचा सकती। क्रियान्वयन कीजिए ना। आप स्वयं देखिए, इन्होंने एक आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के तत्कालिक लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस जलवा दी। एक एफआईआर दर्ज हो गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी है और डबल इंजन की सरकार किसकी है? अभी तक चार्जशीटेड क्यों नहीं है? अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं है? तो इस तरीके की शब्दावली, आप तुष्टीकरण के लिए आप किसी पे एफआईआर दर्ज करा दें और बाद में आप चार्जशीट तक ना ला पाए। इसी तरीके से आपने आरडीएक्स भी देख लिया, जहां हमारे कार्नवाइज 150 शहीद हुए थे। क्या हुआ? पता चला कि वो जीप किसकी थी, वो गाड़ी किसकी थी, वो कहां से आरडीएक्स आया था, उसका स्वामी कौन है, उसका इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा, उसमें चार्जशीट आई कि नहीं आई? कपीस भाई, ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो जब से देश आजाद हुआ और आज तक कितने मामलों के सामने आए? आप मुझे गिनवा दीजिए कि भाई आपकी सरकार इतनी बार रही है कि आपने कितने मामले उजागर कर दिए। ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। ये तो आपको भी पता है, राजनीति में इन्वेस्टिगेशन शब्द बहुत बड़ा है। हाँ, नहीं, ये है, ये वास्तविकता है, इसे मानिए कपीस भाई। सरकारें किसी की भी रही हो, मैं आऊंगा पढ़ना जी, आपके पास जवाब लूंगा। मैं एक और सवाल ले रहा हूं, आप बताइए कपीस भाई, आप ही से ले रहा हूं, आप ये बताइए कि कबीर धाम की बात होती है तो आपत्ति होती है, कटेंगे बटेंगे पर कह दिया जाता है तुष्टीकरण की बात है, एकता की बात है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे में भाई अगर किसी भी माफिया पे कार्रवाई होती है या एकता की बात होती है या कबीर धाम की बात होती है तो सपा को तो पहल करनी चाहिए। अभी आपने खुद कहा, देखिए कि रामचरितमानस की प्रतियां फूंक दी गई या रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणियां कर दी गई। क्या ये सारी चीजें किसी और धर्म पर भी हो सकती थी? मैं आपको ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे सपा मौन रही है। हाँ जी, कृपया कृपया कृपया, मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अगर कोई गैर विधिक कार्य कर रहा है तो उसको विधि के हिसाब से दंड मिलना चाहिए। सरकार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की, उस समय 154 सीआरपीसी के तहत था। हम ये कह रहे हैं कि आपने अभी तक चार्जशीटेड क्यों नहीं किया? क्योंकि सीआरपीसी 3 महीने का ही संज्ञेय अपराध में समय देती है, उससे आप ज्यादा समय नहीं ले सकते हैं। 1.5-2 साल हो गया, वो बस्ता में आपने ठंडे डाल दिया। आप जिस भी सरकार की बात कर रहे हैं वो नकारा सरकार है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने के बाद 3 महीने के अंदर या तो एफआईआर लगा दीजिए या चार्जशीट लगा दीजिए। आप रोकने का अधिकार आपको नहीं है, लेकिन आप विधि का ही उल्लंघन कर रहे हैं। ना आप एफआईआर लगा रहे हैं और ना आप चार्जशीट कर रहे हैं। तो यही है योगी सरकार, जिसको विधि का ज्ञान नहीं है। इनसे आप विधि सम्मत कार्रवाई की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जहां तक रह गया बात कबीर धाम का, तो हम तो एक बात पूछ रहे हैं, कबीर दास जी इस देश की अमानत हैं। उनकी जाति कोई बता दे, उनका कोई धर्म बता दे, वो क्या थे? संत कबीर नगर में उन्होंने प्राण त्यागा था, और कहां पैदा हुए थे वो भी आपको मालूम है। भाई आप भी जाति धर्म की बात करने लगे। एक नहीं, सुनिए जातियों से कभी तो बाहर निकलिए। बात कह रहा हूं। हाँ। अगर सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि आप प्रगतिशील विचारधारा के, और आपका चैनल मार्मिक प्रश्न उठाता है और दूसरों को मौका देता है बोलने के लिए, इसलिए हम साधुवाद भी दे रहे हैं। शायद हम और किसी चैनल पे होते तो इतना बोलने का अधिकार मुझे नहीं मिलता। नहीं, सभी देते हैं। खैर, साधुवाद दे रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर नाम बदल देने से उस जगह की तरक्की हो जाए तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन आप नाम बदल करके देश का और राजस्व नुकसान करें, आप रेलवे का राजस्व नुकसान करें, और उसके बाद आप क्या करें कि आप कंपोजिट विद्यालय और मॉडल विद्यालय 27,000 बंद कर दें और 45,000 आप मॉडल वाइन शॉप खोल दें।